गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नवम श्लोक को और यह चतुर्दश अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता से है। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। तो यह जो नौवां श्लोक है, नवम श्लोक। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं शतोगुण सुखे सुख में संजयति बांधता है, आवृत्य ढक कर तू लेकिन तमोगुण प्रमादे पागलपन में संजयति बांधता है। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। 10वां श्लोक भी देखते हैं। रजस्तम मास चाश भी भूय सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी शतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 जो गुण हैं उसके विषय में बताया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो मनुष्य का जो मूल स्वरूप है, उसमें सतोगुण की जो है विशेष आवश्यकता रहती है, वह बनी रहती है मूल स्वरूप में। और जो रजोगुण है, रजोगुण जो आता है वह इस प्रक्रिया में संसार में जन्म लेने के बाद से उत्पन्न होता है। और तमोगुण जो विशेष रूप से बीज में पड़ा हुआ जो उसे संस्कार रूप में मिलता है, वही तमोगुण है। तो तमोगुण में ही मनुष्य पहले आच्छादित रहता है, लेकिन पूर्व जन्म के जो कर्म है उससे उसे सत्व गुण की प्राप्ति होती है, जो सत्य है और जो उसका मूल स्वरूप है। वह कभी भी आप जब इस संसार में आते हैं तो आपका जो निराकार जो स्वरूप है और साकार जो स्वरूप है, उसमें आपको सतोगुण विराजमान रहता है आपके भीतर। लेकिन जब इस संसार का पदचाप देखते हैं किस ओर में जाता है, तो आप उसी ओर में चलने लगते हैं। यदि आपको संस्कार ऐसा मिला हुआ है कि जहाँ पर आपको आतंक है, कुछ अपराध प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो आप भी अपराधी बन जाते हैं। यह संस्कार में पूर्व से नहीं आया है, यह अभी आया है, लेकिन इसके भी कुछ बीज में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अपराधी के घर में कोई उत्पन्न हुआ है बच्चा, तो वह अपराधी क्यों बन जाता है? क्योंकि उसे मूल रूप से जो उसे गुण प्राप्त हुआ है वह पहले से प्राप्त हुआ है और इसी कारण से वह अपने में बदलाव नहीं कर पाता। लेकिन स्कूल जाकर के, विद्यालय जाकर के, आध्यात्म शिक्षा प्राप्त करके, आप योग क्रिया करके आप सतोगुण से जुड़ सकते हैं। सतोगुण में रहने वाला जो व्यक्ति है वह पाप कर्म में नहीं जाता है, पापी नहीं बनता है। वह आपको मूल स्वरूप में रहता है, वह आध्यात्म में रहता है। यही वास्तव में जो आप योग क्रिया से भी सीखते हैं, क्रिया योग से भी सीखते हैं। लेकिन जो आप रजोगुण में जाते हैं, तो जैसा आपको संस्कार मिल रहा आगे और पहले की क्रिया से माता पिता जैसे मिले हुए हैं, उस प्रकार से आपको उसमें प्रवृत्त होते जाते हैं। और जो बाहर का जो जब आप शिक्षा पाते हैं, तो आराम तलब यह जो जीवन है, तो रजोगुण से आपको आ जाता है। तमोगुण में आप प्रमादी बन जाते हैं और आप प्रमाद में रहते हुए कोई भी कार्य को शीघ्रता से नहीं करना चाहते हैं। मांस मदिरा यह आपका भक्ष योग्य भक्षण रहता है और उसी प्रकार का आपका स्वरूप हो जाता है। यदि आप बकरे का सेवन करते हैं तो बकरे जैसा ही आप
हो जाते हैं यदि उसके मांस मदिरा यदि लेते हैं तो आप समझिए कि आधा जीवन आपका अंधकार में ही बीत गया। यही प्रमाद का तमोगुण, तमो मीन्स होता है जो आपको अंधकार के ही वशीभूत आप रह जाते हैं, तो आपको आप पर क्रिया योग जो है प्रभावी नहीं होगा, ध्यान का आपको फल नहीं मिलेगा। रजोगुण में आप रहते हैं तो आप जो रजोगुण में रहने वाला जो व्यक्ति है राशि ठाट बाट में रहता है, वह कोई विशेष बुराई उसमें नहीं है, लेकिन अपराध से कमाया हुआ धन, जो विकृति मानसिकता से कमाया हुआ धन आपको रजोगुण में यदि ले जाता है तो वह अच्छा नहीं है। क्रिया योग में भी आप रजोगुण के साथ रह सकते हैं और क्रिया योग के माध्यम से जब आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है लेकिन मनुष्य को कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है, तो यह जो रजोगुण है वह आपको संस्कार में नहीं मिला होता, संस्कार में मिलता है वो शतोगुण। और शतोगुण की जो दो विभाग हम कर सकते हैं, उसमें एक विभाग हम कर सकते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिससे संस्कार मिला, उसके जो बच्चे होंगे वह भी अपराधी प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। और जो कुछ जैसे साधु सन्यासी के जो बच्चे हैं, वह जो आध्यात्मिक जो व्यक्ति है उसके घर में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। यह यहाँ पर जान लेना आवश्यक है। इस पर श्री कृष्ण ने विशेष जो है यहाँ पर बताया है 3 गुणों के बारे में। Here Sri Krishna describes about the 3 types of human nature, that is the darkness and the Shatogun. Shatogun is the real types of man, and the Rajogun is the by nature you get this nature. After born you get this nature, and you get this nature within the society and within your education policy and within your circle, and what type of your friend, you get this type and nature. You achieve this 3 type of nature. And who is the tamoguni? Tamoguni means the field of darkness, and if you are in the field of darkness, then you never achieve the God. Thank you very much. You are watching Global योग गीता। नमस्कार।